नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मेट्रो एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल से मिल रही है, जहां पर वीरभूमि में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का शव मिलने से क्षेत्र में तनाव फैल गया है। बताया जाता है कि इलम बाजार के नंददास गांव में रहने वाले भाजपा कार्यकर्ता बापी अंकुर बीती रात से लापता थे। नदी के किनारे उनका संदिग्ध हालत में शव मिला है। हत्या का आरोप तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नंददास गांव में रहने वाले बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला है। बीती रात से दरअसल बापी अंकुर नाम के जो कार्यकर्ता थे ये गायब थे। इसके बाद जब जांच की गई, इनकी तलाश की गई तो इनका शव नदी किनारे संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ मिला और भारतीय जनता पार्टी ने सीधा आरोप टीएमसी पर लगाया है। नंददास गांव के रहने वाले थे ये कार्यकर्ता और इनका शव मिला है। আমরা দেখেছি পুলিশ প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে মিথ্যা গাঁজা কেস দিয়েছে, মিথ্যা 302 এর কেস দিয়েছে, 307 এর কেস দিয়েছে, বিভিন্ন কঠিন কেস দিয়েছে। বিজেপির কণ্ঠকে রোধ করতে চেয়েছে, গণতন্ত্রকে হত্যা করতে চেয়েছে। আজকে তারই বিরুদ্ধে একটা জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে আমাদের এই বাপি আকুলির ছোট ভাই, 26 বছরের যুবক। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में कुछ गजब ही नजारा है। कहते हैं कि जिंदगी में चोट की अपनी अहमियत और कीमत होती है। चोट लगने के बाद इंसान मैच्योर हो जाता है, जिंदगी के सही गलत फैसले से बेहतर तरीके से सोचता है और समझता भी है। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी भी इसी तर्ज पर अब जीने लगी हैं। ममता बनर्जी के पैर में चोट नंदीग्राम में लगी। चोट से ज्ञान की प्राप्ति उनको पुरुलिया की धरती पर हुई। सोमवार को चुनावी सभा में ममता बनर्जी का टीचर जी वाला अंदाज दिखाई दिया। पुरुलिया में रैली में ममता बनर्जी का अंदाज एकदम जुदा नजर आया, मानो वो जिंदगी के सबक याद करा रही हों। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, दीदी के इस अलग अंदाज के क्या मायने निकाले जाएं? इस तरह से नंदीग्राम में जो घटना घटी उसके बाद से जिस तरह से व्हील चेयर में पूरी पश्चिम बंगाल में जिस तरह से दौरा कर रही है, उसी तरह पुरुलिया में जिस तरह से कल जो रैली हुई उसमें वो सीधे रूप में दिखाई दिया कि एक टीचर के अंदाज में मुख्यमंत्री का रूप दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से एक स्कूल में जिस तरह शिक्षक अपने टेबल पे बैठे रहते हैं और छात्र जिस तरह से नीचे बैठे रहते हैं, उसी अंदाज का रूप दिखाई दिया। जो हमारे स्वराज एक्सप्रेस की पूरी टीम ने हमारे एक अलग अंदाज के खबर को हम लोगों ने सीधे रूप में दिखाने की, बंगाल में जिस तरह से बोला जा रहा है खेला होबे, क्या ये कहीं ना कहीं एक खेला होबे का ये खेल अनोखा खेल नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है पूरे पश्चिम बंगाल में? राहुल, निश्चित तौर से राहुल, देखिए जिस तरह से ममता दीदी के पैर में चोट लगी नंदीग्राम में और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता दीदी के उस जख्म पर निशाना साध रही है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर पैर की हड्डी कैसे जुड़ सकती है, क्या है इसे सब निशाना भी लगातार साधा जा रहा है। राहुल, ये हाँ सही बात है। ये जिस तरह से ये घटना घटी उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय का सीधा रूप में निशाना साधते हुए कहा कि ये सब कुछ नहीं, ये सिर्फ एक नौटंकी है। ये चुनाव को देखकर लोगों को आश्वस्त करने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है तृणमूल के लिए। उन्हें भय है कि कहीं तृणमूल को जड़ से उखाड़ कर ये बीजेपी की सरकार ना फेंक दे। इसलिए ये नंदीग्राम में जिस तरह से काफी टीम की एक जांच कमेटी भी बिठाई गई थी, चुनाव आयोग की तरफ से भी किया गया था, लेकिन सीधे रूप में वीडियो में वायरल जो हुई थी उसमें सीधे रूप में दिखाई पड़ रही थी कि ममता बनर्जी सीधे गाड़ी के मिडिल में खड़ी होकर जनता को संबोधित कर रहे थे। उसी वक्त अचानक पैर में उनकी ही कुछ कहीं से कुछ लापरवाही। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुरुलिया में व्हीलचेयर पर बैठकर ही आम सभा को संबोधित किया और कहा कि मैं वादा करती हूं कि आने वाले समय में गरीबों को राशन देने के लिए दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा, राशन उनके घर तक पहुंचेगा।
दीदी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम जनता को सुविधाएं देने में लगे हैं और मोदी सरकार गैस के दाम बढ़ाने में लगी है। दरअसल 10 मार्च को नंदीग्राम में ममता बनर्जी को पैर में चोट लगी थी और जिसके कारण उन्हें चलने में परेशानी हो रही है और इसी कारण व्हीलचेयर पर बैठकर आम सभा को संबोधित उन्होंने किया। ভাই বোনেরা আপনারা জানেন ঐক্যশ্রী প্রকল্পে 2 কোটির উপর আমরা শুধু স্কলারশিপ দিয়েছি। তপশিলি ভাই বোনেদের पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान बर्धमान में पूर्व नगर पालिका पार्षद शक्ति मंडल और दिवंगत तृणमूल कांग्रेस नेता समीर रॉय की बहन सुरभि रॉय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। सदर जिला अध्यक्ष अभिजीत ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इसी के साथ 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एक पूर्व बैंक कर्मचारी शामिल हुए। कुल मिलाकर कहा जाए तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे नेता इस पार्टी से उस पार्टी में अपनी आमद देने लगते हैं। এবং আমাদের বর্তমানের স্বনামধন্য কাউন্সিলর এবং একসময়ের বিরোধী দলনেতা ছিলেন সমীর রায়, তিনি আজকে নেই। তার নিজের বোন তিনি রাজনীতিতে এসেছেন এবং সুরভি রায় উনি যোগদান করেছেন। भारतीय जनता पार्टी ने लिखित शिकायत करते हुए हाबरा नगर के उत्तरी क्षेत्र में भाजपा अध्यक्ष भास्कर कुमार दास के घर पर बमबारी का आरोप तृणमूल पर लगाया है। हाबरा पुलिस स्टेशन के वार्ड नंबर 8 के लोकनाथ सारनी इलाके में देर रात ये घटना हुई। आरोप है कि मंडल अध्यक्ष के घर पर 2 बम फेंके गए। कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने इस पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी भाजपा कार्यकर्ताओं ने दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने या फिर एक बड़े आंदोलन का सामना करने की मांग की। अध्यक्ष भास्कर कुमार दास ने कहा है कि बमबारी की धमकी देकर भाजपा को रोका नहीं जा सकता। स्थानीय लोगों ने कहा कि वे इस घटना से घबराए गए हैं। आरोपों को नकारते हुए तृणमूल कांग्रेस नीलिमेश दास ने कहा है कि हम भी चाहते हैं कि पुलिस घटना की फिर से जांच करे और घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। हम मतदान और जमीनी स्तर पर हत्या या बमबारी की राजनीति कभी नहीं करते। তখন একটা বোমের আওয়াজ হয়, আমি বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে আসি। তারপরে আরেকটা আওয়াজ, খুব জোরে আওয়াজ, এটা আমি নিচে নেমে আসি। পাড়ার লোকজন ছুটে আসে এবং এসে দেখা যায় যে বাড়িতে কেউ বা কারা বোম মেরেছে। যাই হোক, সেখান থেকে থানায় ফোন করা, আশেপাশের লোকজন সবাই ছুটে আসেন, থানার আইসি সাহেবও এসেছেন উনি। আর যেটা ধারণা, আমাদের যেটা ধারণা সেটা হচ্ছে এটা সম্পূর্ণ পলিটিক্যাল বিষয়। যেহেতু আমরা রাজনীতি করি, বিজেপির সাথে যুক্ত আছি। तो शौबिक दास ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हावड़ा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शौबिक, भाजपा अध्यक्ष के घर बमबारी का आरोप है तृणमूल कांग्रेस पर। को 11:30 बजे बॉम्बिंग हुआ है। वहाँ का उत्तर मंडल का सभापति भास्कर दास के घर के बाहर उस टाइम से ही इलाका में जो है सन्नाटा छाया हुआ है। फिर भास्कर दास ने एक रैली निकाला है रात को रैली को लेकर हावड़ा पुलिस स्टेशन में आया। उन लोगों ने एक लिखित तो कंप्लेंट भी दायर किया है पुलिस स्टेशन में। उन लोगों का कहना है पूरा ये काम किया हुआ है तृणमूल कांग्रेस का। चलिए, बहुत शुक्रिया शौबिक जानकारी के लिए। हुगली जिले की 17 विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में हंगामा मच गया और वे रेलवे लाइन पर धरना प्रदर्शन करने लगे। टीएमसी के दबंग नेता देवव्रत विश्वास को भाजपा में शामिल किए जाने और उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में गुस्सा बढ़ गया और पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाने लगा है। गेट खुलेगा, अगर एक गेट खोलना है तो सब कर्मी का ऊपर से जाके गेट खोल। ये देखिए, इतना बड़ा दल है, पूरा वार्ड में सबसे बड़ा दल, तो हम लोग इस दल में ज्वाइनिंग किए, हम लोग ज्वाइन किए हैं। तो दल जो सिद्धांत लेगा इस दल का विषय, ये तो हम नहीं बोल सकते हैं। हम लोग आदमी के काम करना चाहते हैं और जितना दिन जिएंगे, जितना दिन सांस चलेगा, उतना दिन हम लोग आदमी के लिए काम करेंगे। तो আমরা সিঙ্গুরে আমরা বিজেপি যে আমাদের প্রার্থী করা হয়েছে রবীন ভট্টাচার্যকে আমরা মানছি না। আমাদের সিঙ্গুরে মানুষের জীবিত 15 বছরকে নষ্ট করে দিয়েছে, করার চক্রান্ত চলছে। তাই আমি জনগণের কাছে বলবো, আমরা সকলে মিলে একসাথে এর প্রতিবাদ করি। আমাদের বৃহত্তর আন্দোলন যদি দেবব্রত বিশ্বাস ক্যান্ডিডেট হয়, আমাদের রেল অবরোধ থেকে শুরু করে বিভিন্ন পার্টি অফিস রাস্তা অবরোধ আমরা করব।
কেননা লড়াই লড়াই লড়াই। तो हुगली से हम आपको खबर बता रहे हैं जहां पर दबंग नेता देवव्रत को पार्टी में शामिल किया गया है। देवव्रत को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। उत्तर दिनाजपुर में पूर्व मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार गुलाम रब्बानी ने पांजीपाड़ा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ वोटिंग के समीकरण को लेकर मंथन किया। उन्होंने चुनाव की तैयारी को लेकर सभी कार्यकर्ताओं से बात की। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी क्षेत्र के वोटरों के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी कार्यकर्ताओं को ही पता रहती है और ऐसे में कार्यकर्ता हमारे बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। চোপড়ার জন্য আমাকে যেতে হবে করণদিঘি, আমাকে যেতে হবে কালিয়াগঞ্জ, আমাকে যেতে হবে আপনার রায়গঞ্জ, ইটাহার, চাকুলিয়া, এবার মালদা। दक्षिण दिनाजपुर में जिला प्रशासन ने पदयात्रा का आयोजन किया जिसके दौरान सभी वोटरों से चुनाव में वोटिंग करने की अपील की गई। जिला प्रशासनिक भवन से पदयात्रा निकालकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर बालूघाट बस स्टैंड पर खत्म हुई। इस अवसर पर एसपी, जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी और कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। আপনারা জানেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে 7th ফেজে ভোট হচ্ছে, 26 এপ্রিলে ভোট হচ্ছে। আমাদের জেলাতে বিভিন্ন রকমের সুইপ অ্যাক্টিভিটিগুলো আমরা করছি। তার মধ্যে এটা আছে আজকে আমরা একটা ওয়াকাথন করেছি, আমরা হাঁটছি। আমাদের पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम ममता बनर्जी पर कुछ आरोप लगाए थे जिसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की गई थी। इधर शिकायत की जांच करते हुए चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के शिकायत पत्र को खारिज कर दिया है और चुनाव सेल के अध्यक्ष शिशिर बाजोरिया ने एडवोकेट ब्रजेश झा, विकास सोलंकी के सामने शिकायत को डस्टबिन में डाल दिया। আমরা বলেছি আপনি অবিলম্বে একটু এক্সামিন করুন আর এখনো যদি আমাদের অভিযোগটা সৎ প্রমাণিত হয় তাহলে যিনি যে প্রার্থী যার মনোনয়নের বিরুদ্ধে আমরা বলেছি। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बीच सीबीआई ने करोड़ों रुपए के कोयला घोटाले की जांच तेज कर दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर के परिवार के सदस्यों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। सोमवार को सीबीआई के समक्ष पेश हुए मेनका गंभीर के ससुर पवन अरोड़ा और उनके पति अंकुश अरोड़ा जांच एजेंसी के सामने पेश हुए और अपने बयान दर्ज कराए। इस बीच सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी से भी पूछताछ की और 23 मार्च तक के लिए टाल दी है। और खबर उत्तर दिनाजपुर से है जहां पर इस्लामपुर विधायक और तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अब्दुल करीम चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा है कि ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी। यही नहीं, उन्होंने ममता बनर्जी के 25 साल तक मुख्यमंत्री बने रहने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि एक बंगाली नागरिक किसी भी गुजराती को स्वीकार नहीं करेगा। अब्दुल करीम चौधरी पिछले 4 दिनों से इस्लामपुर के विभिन्न वार्डों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ইসলামপুর শহরে অন্য অন্য দল থেকে আমরা লিডে থাকবো, যত বিজেপি কিছু বলো, এবার বিজেপি এখানে লিড নেবেন না, লিড নেবো আমরাই। 2019-এ লোকসভা নির্বাচন আর বিধানসভা নির্বাচন দুটোইতে লিড নিয়েছিল ওরা। आसनसोल में टीएमसी छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जितेंद्र तिवारी को Y+ की सुरक्षा प्रदान की गई है। सुरक्षा गार्ड जितेंद्र तिवारी के बंगले पर पहुंच चुके हैं और जितेंद्र तिवारी की सुरक्षा में लग गए हैं और सीआईएसएफ के जवानों ने अपनी कमांड भी संभाल ली है। আমি এটা কি বলবো, এটা তো ভোটের মুখে আর ভোটের পরের ব্যাপার নয়। আমি এই দেশের নাগরিক, তো এই নাগরিক হিসাবে আমার বাঁচার অধিকার আছে, তো রাইট টু লাইফ আছে, তো আমার বেঁচে থাকার অধিকার আছে। তো আমাদের প্রত্যেক মানুষেরই বেঁচে থাকার অধিকার আছে এবং প্রত্যেক মানুষেরই যদি কোনো লাইফ থ্রেট থাকে তাহলে এই ধরনের কোনো ইনপুট থাকে যদি ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের কাছে, তো এটা তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তাকে
कोलकाता के नंदीग्राम से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर टीएमसी उम्मीदवार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नामांकन को रद्द करने की मांग की है। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने नामांकन के दौरान हलफनामे में अपने ऊपर लगे 6 आपराधिक मामलों को छिपाया है। शुभेंदु का दावा है कि असम में ममता बनर्जी के खिलाफ 5 मामले हैं, वहीं एक मामला सीबीआई के अधीन है। पत्र में अधिकारी ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का भी हवाला दिया है। তিনি কলকাতা হাইকোর্টে গেছিলেন, জগমেয়াল্য প্রমাণ দিয়ে ছুটির সময় দিয়েছি, ইলেকশন কমিশন এটা কোয়েরি করলো। আমার অভিযোগটাই তো ফাইনাল না, প্রকৃত ওই কেসগুলো পেন্ডিং আছে কিনা ইলেকশন কমিশন দেখলাম, দেখার পরে আমি আশা করবো তারা সুবিচার দিকে আইন। নন্দীগ্রামের প্রার্থী নিয়ে কোনো আপত্তি নেই। তৃণমূল কংগ্রেসের নন্দীগ্রামের প্রার্থী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার এপিটোপিটে মোট 6টা কেসের উল্লেখ করেনি। একটা সিবিআইয়ের মামলা আর 5টা আসামে 18 साले हुआ मामला। पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में आने वाले 2 ग्राम पंचायतों ने इस बार मतदान बहिष्कार का मन बना लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो इस बार कोई भी व्यक्ति वोट नहीं देगा। डांगापाड़ा में डोलंचा नदी पर पक्का पुल बनाने की ग्रामीण मांग कर रहे हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा जोर शोर से उठेगा। आपको बता दें कि अभी नदी पर बांस का पुल बना हुआ है। ग्रामीणों को इस पार से उस पार जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर बांस के पुल से जाना पड़ता है। স্বাধীনতার পর থেকে যখন ইলেকশন আসে শুধু নেতারা আসে, খালি তোমাদের বীজ বানিয়ে দাও, আমাদের ভোট দাও, জিতায় দাও, ভোট চলে গেল, নেতারা চলে গেল, আর কোনো খবর নেই। আবার ভোট আসে, ভোটের সময় এসে কোন সময় মাটি চেক করে, কোন সময় বাড়ি চেক করতে আসে। আমাদের এই ব্রিজটা দীর্ঘদিন ধরে আমরা কিন্তু ভোগান্তিতে ভুগছি আর কি। এটা আমাদের প্রতিবারই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, জেলা পরিষদ থেকেও এটা অনেকবার করা হয়েছে। তারপরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পরিষদ যেটা আমাদের রয়েছে আর কি। पश्चिम बंगाल के हुगली में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कुछ भाजपा नेताओं के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा और इस दौरान भाजपा कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की गई। और ये गुस्सा भाजपा नेताओं के समर्थकों में इसलिए है कि हाल ही में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए विधायकों को विधानसभा में टिकट दिया गया है। अपनी ही पार्टी के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कार्यालय के बाहर बिगड़ती स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बुरान क्षेत्र से विधायक प्रतिमा रजक ने इस्तीफा दे दिया है। प्रतिमा 2 बार से कांग्रेस से विधायक रह चुकी हैं। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि अपनी व्यक्तिगत परेशानियों के चलते पद से इस्तीफा दे रही हूं। वे अपना समय परिवार को देना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि यदि वो पार्टी छोड़ती तो तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करती। কারণ আমরা দেখেছি আমাদের এই মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে অনেক বিধায়ক চলে গেছে, তারা ভালোই আছে, খারাপ কিন্তু কিছু নেই। আমাকেও তৃণমূলটা 2 কোটি টাকা মন্ত্রী আমাকেও কিন্তু অফার করেছিল। এই সামনের বিধানসভা নির্বাচনে তারাও আমাকে বলেছিল টিকিট দেবো। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में देशव्यापी हड़ताल के चलते 2 दिन के लिए बैंक बंद की गई हैं और जिसके चलते लोग परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। केंद्र सरकार के 2 बैंकों के निजीकरण के खिलाफ पूरे देश में 2 दिन की बैंक हड़ताल की गई है। इसका असर दिनाजपुर में भी देखने को मिला है और पूरी तरह बैंक बंद दिखाई दिए। আমাদের ওখানকার লোকেরা ভেলোর যান, আমাদের এখানকার লোকেরা ব্যাঙ্গালোর যান, আমাদের এখানকার লোকেরা দিল্লি যান চিকিৎসার জন্য। আমি 6 মাসে হসপিটাল হবে এটা বলবো না। সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে নন্দীগ্রামেও মাননীয় কিন্তু চিকিৎসা করেননি। ফ্যান তার ভাঙেনি, ফ্যান ভাঙবে 2021 সালে 3রা মে। আমি দেখা দিতে চাই আয়ুষ্মান প্রকল্প বিজেপি সরকার দেবে আপনাকে। আপনি উত্তরপ্রদেশে গিয়েও চিকিৎসা করতে পারবেন, বিহারে গিয়েও চিকিৎসা করতে পারবেন, গুজরাটে গিয়েও চিকিৎসা করতে পারবেন, ভেলোরে গিয়েও চিকিৎসা করতে পারবেন, কটকে গিয়েও চিকিৎসা করতে পারবেন।
আর কৃষকদের জন্য আমরা প্রথম মন্ত্রিসভায় আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছেন, প্রথমবার এখানে বিজেপি ভাজপা মন্ত্রিসভা প্রথম সিদ্ধান্ত নেবে প্রত্যেকটা কৃষক পরিবার 18,000 করে টাকা পাবে, সেই টাকা আমরা পৌঁছে দিতে চাই। আমি কিন্তু বেশি দিতে চাইছি, আমি আপনাদের সাথে থাকতে চাই। আর একটা ছোট কথা বলে আমার মুখ্যমন্ত্রী যোগীজি আছেন, উনি বলবেন, আমি একটা কথা বলে শুধু শেষ করব। অনেক বিধায়ক দেখেছেন কারো সার্টিফিকেট আপনারা পান না, কিন্তু আমার মন্ডল সভাপতি থেকে আমি বুথ সভাপতি সবার কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ, পঞ্চায়েত আমার বিধায়কের সার্টিফিকেট প্রত্যেকের কাছে থাকবে, তারা আপনার কাছে পৌঁছে দেবেন। কোন সার্টিফিকেটের জন্য আমার কাছে আসতে হবে না, আপনারা সার্টিফিকেট ঘরে পেয়ে যাবেন, সেই ব্যবস্থা আমরা আপনাকে উপহার দেব। তাই সবাইকে অনুরোধ করব, অনেক কষ্টে জানেন বিধির পুলিশ ভোট করবে, এটা যারা ভেবেছিলেন না বিধির পুলিশ ভোট করবে না, পুলিশ দাদার পুলিশ ভোট করবে। নিশ্চিত থাকুন, প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা যাব, সেদিন ভোটের দিন আমি প্রত্যেক জায়গায় আপনাদের কাছে থাকবো। আপনারা মায়েরা সেদিন কিন্তু ছাতা লাঠি নিয়ে রেডি থাকবেন, আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ হতে দেবেন না, আপনার নিজের ভোট নিজে দেবেন। দেবেন তো মায়েরা? নিজের ভোট নিজে দেবেন আর বুথটাকে শক্তিশালী রাখবেন। এই অনুরোধ রেখে সবাইকে আমার প্রণাম জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। ধন্যবাদ রমাপ্রসাদ গিরি মহাশয়কে আমাদের মধ্যে মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন। আজকের এই নির্বাচনী জনসভার दिनाजपुर जिले में बैंक कर्मचारियों ने 2 दिन की हड़ताल शुरू कर दी है और जिसको लेकर लोग परेशान हो रहे हैं। तो वहीं बैंक कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि बैंकों के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है और आम लोगों की भलाई के लिए हड़ताल की गई है। না, এই সাময়িক দুটো ক্ষতি, আসলে আমরা যে ব্যাংক ধর্মঘট করছি এটা কিন্তু বিগত 1 মাস ধরে আমরা কিন্তু ইন্ডিয়ান লেবার কমিশনকে জানানো হয়েছে, 1 মাস ধরে প্রচার চলছে সমস্ত জায়গায়, সমস্ত গ্রাহক সাধারণ মানুষকে আমরা বোঝাতে পেরেছি। हासनोल में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बैंक कर्मियों ने बैंकों के निजीकरण के विरोध में दूसरे दिन भी हड़ताल की। इस दौरान शहर के अधिकतर सरकारी बैंक बंद रहे। यूनाइटेड फोरम के सदस्य विश्वनाथ चटर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार इस वर्ष 2 सरकारी बैंकों और एक इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण करने जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में 14 सार्वजनिक बैंकों को मर्ज किया जा चुका है और ऐसे में 2 बैंकों के निजीकरण के बाद इनकी संख्या मात्र 10 रह जाएगी। बैंक ने केंद्र सरकार पर आम जनता की गाड़ी कमाई को बेचने का आरोप लगाया। পুঁজিপতির হাতে চলে গেলে তাদের সবই মানে দেশের অবস্থা সেই হিসাবে খারাপ হয়ে উঠবে। জনগণ তার বিরুদ্ধে, জনগণ এই আমাদের সাথে আছে তার জন্য যে স্ট্রাইক করার পরে যাতে আমাদের সরকার এই অবস্থাতে যেন বুঝতে পারেন, তাদেরকে আমরা এই বার্তা দিতে চাই যে আমাদের যে পাবলিক সেক্টর बैंक है। दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में आलू के ट्रकों से लंबी लंबी कतारें लग गई हैं, जिसके कारण ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। कोल्ड स्टोरेज करने के लिए आलू के ट्रकों का आना लगा हुआ है, मगर अभी कई ट्रकों का नंबर नहीं आया है। इधर ट्रैफिक जाम की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जाम को हटाने का काम जारी है। কখন থেকে দাঁড়ায় আছো? রাত 3টার সময়। রাত 3টার দিকে দাঁড়িয়ে আছো? আসছি তো মানে কি যে জামে ফাঁসেছিলাম, 2টার সময় বেরোছিলাম, রাত্রে এখানে আস্তে আস্তে 1 ঘন্টা জামে ফাঁসেছিলাম। তোমার গাড়িতে কি আছে? आलू আছে। और इसी के साथ मेट्रो एक्सप्रेस में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, अब देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।